अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जो आज हमने डिस्कस करना है वो बॉटनी का लेक्चर है लीफ। हमने लीफ को डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लीफ की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लीफ क्या होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और ये लेटरल ग्रोथ होती है स्टेम्स की, ठीक है। और फिर ये डिवेल्प करती है नोड्स को, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कैसे नोड्स को डिवेल्प करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो लीफ होते हैं वो ग्रीन होते हैं, क्योंकि ग्रीन इसलिए क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होती है और ये मैन्युफैक्चर करते हैं फूड होल प्लांट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर पार्ट्स की बात कर लें तो इसमें लेमिना होता है, जो होता है ब्रॉड होता है, थिन फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लेमिना का नाम देते हैं। उसके बाद पिट्यूल इसमें होती है, वो थिन स्टैक बिलो लेमिना के नीचे एक स्टैक लगी होती है डंडी, जिसे हम पेट्यूल का नाम देते हैं। उसके बाद मिड रिब आ जाती है। तो स्ट्रॉन्ग वेन होती है जो सेंटरली लीफ के मतलब ये क्या करती है, सेंटरली मतलब लीफ ब्लेड से पास करती है और बेस टू एपेक्स जाती है, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये जो क्या है, ये है लीफ एपेक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लीफ के मार्जिन्स हैं, ठीक है, किनारे हैं। ये हमारे पास है लीफ ब्लेड्स और ये हमारे पास वेन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आगे वेन्स क्रिएट हो गई उसको हम वेनलेट कहेंगे, ठीक है। और ये क्या हमारे पास जो मिड वाली है, ये मिड रिब है जो वेन्स सेंटरली पास करती है लीफ ब्लेड से, ठीक है। और ये हमारे पास पेट्यूल स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल क्या है, लेमिना के नीचे है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लीफ बेस और ये हमारे पास है स्टिप्यूल, ठीक है। ये हमारे पास था लीफ का स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंसर्शन ऑफ लीफ, ठीक है। इंसर्शन ऑफ लीफ में क्या होगा, सबसे पहले हम रेडिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेडिकल में क्या होगा कि प्रोसीड करेगी फ्रॉम द नियर ऑफ द रूट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हम अनियन ले लेते हैं, हम रेडिश ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉलिन। कॉलिन्स में क्या होता है, लीव्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टेम पर, ठीक है। लीव्स प्रेजेंट पर स्टेम होंगे, जैसे आप लोगों ने पाम देखा होगा, ठीक है। उसके बाद हम कोलिन और रेमल की बात कर लेते हैं। कोलिन और रेमल में क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो मेन स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं और ब्रांचेस पे भी प्रेजेंट, यानी बोथ साइड पे, स्टेम पे भी एज वेल एज ब्रांचेस पे भी प्रेजेंट होंगे। इसको हम कहेंगे कोलिन और रेमल लीव्स, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास मैंगो, ठीक है। उसके बाद हम फाइलोटैक्सिस की बात कर लेते हैं। बेसिकली फाइलोटैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो सबसे पहले इसमें अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो ऑल्टरनेट होती है, ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट डेसुकेट होती है और ऑपोजिट सुपरपोज होती है, रोल्ड होती है, ठीक है, होल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ऑल्टरनेट की बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेट होता है उल्टी किसी चीज़ का, ठीक है। सिंगल लीफ जो होता है वो हर नोड से राइज करेगा, तो उसको कहेंगे ऑल्टरनेट। उसके अंदर हुई है, ठीक है, अरेंजमेंट लीव्स की, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हिबिस्कस और रोजा साइनेसिस, ठीक है। और उसके बाद हम ऑपोजिट की बात कर लेते हैं। ऑपोजिट में क्या होता है, डिफरेंट साइड्स, एक्सिस के डिफरेंट साइड से सेम लेवल पे मतलब लीव्स को अरेंज किया जाता है, इसको कहते हैं ऑपोजिट। उसके बाद ऑपोजिट एसोसिएट की बात कर लेते हैं। एसोसिएट की बात कर लेते हैं तो ये ना क्या करते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, पेयर बना लेती हैं, ठीक है। इन पेयर राइट एंगल ट्राइंग टू वन अनदर, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे ये सीधे अरेंजमेंट करती हैं अपने लीव्स की। तो इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं कैलाट्रॉफिक्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑपोजिट सुपरपोस्ट की। तो ऑपोजिट सुपरपोस्ट का मतलब होता है जो लीव्स के पेयर्स होते हैं ना, ठीक है, वो डायरेक्टली जो होते हैं वो लाई करते हैं कहाँ पर, लोअर पेयर्स पे, ठीक है। मतलब पेयर ऑफ लीव्स जो हैं वो डायरेक्टली लाई करेंगे लोअर पेयर के, लेकिन सेम प्लांट्स पे होंगे, डिफरेंट प्लांट्स पे ये नहीं होगा, ठीक है। और इसी एग्जांपल में अगर आप गावा देख लें तो वो होगा गावा, ठीक है। उसके बाद हम वॉल्ट की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दो लीव्स ले लें, 2 लीव्स देखें या इससे ज़्यादा लीव्स ले लें, वो अरेंज कर लेते हैं अपने आप को एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, एक्सिस के गिर्द, ठीक है। इसको हम कहते हैं रोल्ड अरेंजमेंट होती है लीव की, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है एस्टोनिया। अब ये हमारे पास हैं उनकी फाइलोटैक्सिस की डायग्राम्स। ऑल्टरनेट, ये देखें, ये ऑल्टरनेटिव किया हुआ है कि जो सिंगल लीफ है वो अराइज कर रहा है हर नोड से, ये देखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ऑपोजिट डेसोसेट की। तो ये पेयर्स में है राइट एंगल टू वन ईच अनदर, ठीक है। इसमें हमने कौन सी एग्जांपल ली थी, कैलाट्रॉपिक्स की, ठीक है, ये था, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है रोल्ड की एक मतलब सर्कल सा ड्रॉ कर लेते हैं अपने एक्सिस के गिर्द। ये इनका एक्सिस है, ये इन्होंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये इनका एक्सिस है, ये इनका सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास है ऑपोजिट सुपरपोज। हमने ऑपोजिट सुपरपोज में प्यार पढ़ा था कि जो पेयर ऑफ लीव्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो लोअर लीव्स पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में, ठीक है। ये सेम प्लेन में आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है वो है
है हमारे पास है स्पिरल शेप, तो ये हमारे पास है स्पिरल शेप, ठीक है। ये था आप लोग का आज का लेक्चर। लीफ का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फेलोटैक्सिस पढ़ा है, टाइप्स वो पार्ट्स पढ़े हैं और इंसर्शन लीव्स पढ़े हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं क्यों, और मैं आपको एज़ पॉसिबल एज़ सून जल्दी आंसर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।